इसमें हमने देखा भैया जी का उपयोग जैसे राजा भैया के लिए हो रहा है, नहीं नहीं और कुसाईगंज जाते हैं अभय सिंह के लिए होता है, तमाम ऐसे भैया जी बाहुबलियों के साथ जोड़ा जाता है। तो हमने कहा पूछ लिया जाए आपसे। हम लोगों के ऊपर तो 151 का भी एक मुकदमा अब नहीं है कोई भी। जी जी जी। और हम लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, समाधि आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये तो यहाँ लोकल दद्दा और भैया जी शब्द है जो अपने से बड़े और जिनसे लोग प्रेम करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मेरे लिए ही कही जाती है कि अखिलेश यादव के काफी करीबी आपको बताया जाता है। हम लोग राजनीति में शून्य से अभी तक शिखर तक जहां तक भी हैं, माननीय अखिलेश यादव की देन है। क्योंकि अखिलेश जी ने राजनीति में हम लोगों को यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद नवाजा और बहुत जिलों का, बहुत विधानसभाओं का। अखिलेश यादव भी 2 बार आ चुके हैं, आपके घर पे भी आ चुके हैं। जी जी, 2 बार आए हैं। एक बार हमारे परम पूज्य स्वर्गीय चाचा के 13वीं में आए थे और एक बार भागवत कथा थी 2027 में, क्योंकि काफी ज्यादा अहम ये चुनाव हो जा रहा है। और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे और इसमें तमाम जो प्रत्याशी हमारे रहेंगे आपको नए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में काफी ज्यादा क्लियर हो जा रहा है कि काफी नए प्रत्याशियों को मौका मिलने वाला है 2027 के चुनाव में। कैसा देखते हैं? मैंने पहले भी आपसे जब इंटरव्यू होता तब भी यही कहा था कि समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय अखिलेश यादव जी जिसको समाजवादी पार्टी का सिंबल देंगे उसी के साथ हम लोग रहेंगे। बहुत जानवर आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गाय बेसिकली देखे जा रहे हैं तो गाय है। जी जी हाँ। इलाके के भी बहुत सारे लोग आते हैं और सुबह भी लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, गाड़ी जो आपकी दिखाई दे रही है जी 9009 नंबर, जी जी, ये 9009 नंबर क्या कारण है कि ये विश्वविद्यालय के ही समय से 9009 मोबाइल नंबर था, फिर गाड़ियों का भी नंबर वही हो गया। लेकिन गाड़ी का रंग जो आपका है वो काला है जी। 9009 यानी कि 9 दूनी 18 है, उसका भी जो एक तरीके से मूलांक देखा जाए तो 9 है, इसलिए हमने पूछा कि क्या है, किस वजह से ये। मेरा जन्मदिन भी 18 जनवरी को होता है। उसका भी मूलांक 819 है। और मेरी धर्मपत्नी का भी जन्मदिन 18 जनवरी को होता है, वो भी 819 है। ये कैसे सेट हो गया? ये सब ऊपर वाले ने किया है। हाँ। लव मैरिज थी? नहीं, फुली अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। और एक ही मतलब 18 तारीख को ही? हाँ, ईयर अलग अलग है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी शादी में आके आशीर्वाद दिया था। पूछा था कि आपसे ये सवाल तो नहीं पूछा था? नहीं। वो हमारे उनके बहुत लिहाज और मर्यादा के रिश्ते। अगर बात की जाए दरियाबाद विधानसभा की, दरियाबाद विधानसभा इस समय बीजेपी के पास में जी, और बीजेपी को हराने के लिए क्या एजेंडा आपका रहेगा, आपको अगर मौका दिया जाए? मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, हम लोगों का हमेशा एजेंडा एक ही रहा है कि जनता के बीच में और परम पूज्य जनता के बीच में जितना से ज्यादा अवेलेबिलिटी हो, जितना उनके सुख दुख में शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार दरियाबाद विधानसभा से हम आपको कवरेज दिखा रहे थे। तमाम चौराहे पे हम लोग गए, बातचीत किया लोगों से। चर्चा जो सुनने को मिली कि अनिमेष कुमार सिंह राहुल, इस बार चर्चा काफी तेज दिखाई दे रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो हमने बात किया कि इनसे मुलाकात भी हो जाए हमारी और एक इंटरव्यू इनका हो जाए। तो ऐसे में जब हम आ रहे थे तो लोगों का ये भी कहना था कि भैया जी को इस बार टिकट मिलेगा। जी जी, भैया जी का शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है, क्या किस वजह से ये भैया जी आपका नाम पड़ा, कैसे क्या बात रही इसके पीछे? पहले तो अयोध्या न्यूज को और दिग्विजय जी आपको, आपके सहयोगी कैमरामैन को, आप लोग हमारे पैतृक गांव स्थित आवास पे आए, आपकी पूरे चैनल को हम अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और दरियाबाद में अगर बात की जाए, सरसा और पूरा दरियाबाद काफी सुंदर लगा हमें और काफी अच्छा गांव है आपका। लेकिन एक चीज हम पहले पूछना चाहेंगे इंटरव्यू से पहले कि हम देख रहे हैं काफी हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये भिंडी के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं एकदम। जी जी, ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम लोग घर के अंदर ही। अच्छा, बिना खाद के, गोबर की खाद से। अच्छा, गोबर की खाद से किया है जी। यहाँ मिर्च भी दिखाई दे रही है। भिंडी है, मिर्च है, तरोई, लौकी, करेला सब है। क्योंकि हमारा क्षेत्र भी किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग लोगों का जीविकोपार्जन जो है वो किसानी से ही चलता है। जी जी। और ये भैया जी, ये प्रेम है उन लोगों का हमारे प्रति। बुजुर्ग लोग जो हैं क्षेत्र के, वो बेटे की तरह मानते हैं। जो हम लोगों के
समकक्ष लोग हैं या राजनीति में जो लोग हैं वो लोग इस टाइटल से बुलवाते हैं हमेशा से। हमने कई तमाम लोगों से एक बार इंटरव्यू हुआ, तमाम लोगों का इंटरव्यू हमने अपने चैनल पे किया है। इसमें हमने देखा भैया जी का उपयोग जैसे राजा भैया के लिए हो रहा है, नहीं और कुसाईगंज जाते हैं अभय सिंह के लिए होता है, तमाम ऐसे भैया जी बाहुबलियों के साथ जोड़ा जाता है। तो हमने कहा पूछ लिया जाए आपसे। हम लोगों के ऊपर तो 151 का भी एक मुकदमा अब नहीं है कोई भी। जी जी जी। और हम लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, समाधि आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये तो यहाँ लोकल दद्दा और भैया जी शब्द है जो अपने से बड़े और जिनसे लोग प्रेम करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार में भी अपने बड़े भाई के लिए, चाचा के लड़के के लिए दद्दा और भैया जी यहाँ का ये शब्दावली ही है। दरियाबाद की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना था यहाँ पर कि तमाम लोगों को इस विधानसभा से हमने देख लिया है। ऐसे में राहुल लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, हमारे सुख दुख में पहुंच रहे हैं, और लगातार काफी समय से छात्र राजनीति भी आपने की है और समाजवादी पार्टी की तरफ से आप बड़े पद पे रहे। जी जी। और एक चीज और कही जाती है कि अखिलेश यादव के काफी करीबी आपको बताया जाता है। हम लोग राजनीति में शून्य से अभी तक शिखर तक जहां तक भी हैं, माननीय अखिलेश यादव की देन है। क्योंकि अखिलेश जी ने राजनीति में हम लोगों को यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद नवाजा और बहुत जिलों का, बहुत विधानसभाओं का प्रभारी बनाया। तो 20 साल हो गए कंटिन्यूअस उनके साथ, तो अब तो उन्हीं के साथ रहना है आजीवन। अखिलेश यादव जी से आप प्रभावित कैसे हुए? कुछ ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहेंगे अखिलेश यादव जी के बारे में? ऐसे वाक्य हैं जो आपने कहीं बताया भी ना हो। इंटरव्यू में नहीं आ सकता, वो रोज की घटना है। बस ये जानते हैं वो हमारे नेताजी पहले अभिभावक थे हमारे परिवार के, अब अखिलेश जी हमारे परिवार के अभिभावक हैं। ये भी सुना गया कि आपके यहाँ सरसा में अखिलेश यादव, हम पूछ ले रहे हैं, अखिलेश यादव भी 2 बार आ चुके हैं, आपके घर पे भी आ चुके हैं? जी जी, 2 बार आए हैं। एक बार हमारे परम पूज्य स्वर्गीय चाचा के 13वीं में आए थे और एक बार भागवत कथा थी उसमें आए थे। अच्छा, तो बातचीत हुई होंगी कुछ? अब बातचीत हमारे घर पे आए थे तो हमें तो आतिथ्य करना था, उसमें बातचीत क्या करते। नहीं, जैसे कि अगली बार विधानसभा की अगर बात की जाए तो अगली बार आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला, अरविंद सिंह गोप को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, और वो उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी, और अरविंद सिंह गोप जी भी पार्टी के बहुत सीनियर नेता है। तो अगर बात की जाए जिस तरीके से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं दरियाबाद विधानसभा से, तो 2027 में, क्योंकि काफी ज्यादा अहम ये चुनाव हो जा रहा है और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, और इसमें तमाम जो प्रत्याशी हमारे रहेंगे आपको नए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में काफी ज्यादा क्लियर हो जा रहा है कि काफी नए प्रत्याशियों को मौका मिलने वाला है 2027 के चुनाव में। कैसा देखते हैं? मैंने पहले भी आपसे जब इंटरव्यू हुआ तो तब भी यही कहा था कि समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय अखिलेश यादव जी जिसको समाजवादी पार्टी का सिंबल देंगे उसी के साथ हम लोग रहेंगे। बहुत जानवर आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गाय बेसिकली देखे जा रहे हैं तो गाय है। जी जी। हाँ। इलाके के भी बहुत सारे लोग आते हैं और सुबह भी लोग आते हैं, तो शुद्ध दूध की चाय क्षेत्र के लोगों को भी मिल जाए और हम लोग भी सेवन कर लेते हैं। आप शौकीन हैं गायों के, लग रहा है सब? हाँ, ऐसा है, जानवरों से प्रेम है। हाँ। और पेड़ पौधों से प्रेम है, पक्षियों से प्रेम है। तो बात की जाए, हम देख रहे हैं नेचर भी साफ सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मक्का की खेती है। जी जी, मक्का हाँ, लगाया गया है। और अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, गाड़ी जो आपकी दिखाई दे रही है जी 9009 नंबर, जी जी, ये 9009 नंबर क्या कारण है कि ये विश्वविद्यालय के ही समय से 9009 मोबाइल नंबर था, फिर गाड़ियों का भी नंबर वही हो गया, और अभी तक हनुमान जी की कृपा रही, इतनी पंचमुखी महादेव की कृपा रही कि हम लोग लगातार रोज चलते हैं, तब भी ईश्वर ने घटनाओं और दुर्घटनाओं से दूर रखा है। अच्छा, लेकिन गाड़ी का रंग जो आपका है वो काला है जी। 9009 यानी कि 9 दूनी 18 है, उसका भी जो एक तरीके से मूलांक देखा जाए तो 9 है, इसलिए हमने पूछा कि क्या है, किस वजह से ये। मेरा जन्मदिन भी 18 जनवरी को होता है। हाँ। उसका भी मूलांक 819 है। और मेरी धर्मपत्नी का भी जन्मदिन 18 जनवरी को होता है, वो भी 819 है। ये कैसे सेट हो गया? ये सब ऊपर वाले ने किया है। हाँ।
लव मैरिज थी? नहीं नहीं, फुली अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। हाँ। और एक ही मतलब 18 तारीख को ही? हाँ, ईयर अलग अलग है। हाँ। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी शादी में आके आशीर्वाद दिया था। पूछा था कि आपसे ये सवाल तो नहीं पूछा था? नहीं, हाँ। वो हमारे उनके बहुत लिहाज और मर्यादा के रिश्ते हैं। हाँ, आपकी शादी में भी आए थे? हाँ। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं पेरेंट्स की तरीके से, आपने पहले ही बताया कि अखिलेश यादव को आप मानते हैं। और मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर कुछ जानना हो आपसे, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता थे, बस यही कह सकते हैं। अगर बात की जाए दरियाबाद विधानसभा की, दरियाबाद विधानसभा इस समय बीजेपी के पास में जी। और बीजेपी को हराने के लिए क्या एजेंडा आपका रहेगा, आपको अगर मौका दिया जाता? मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, हम लोगों का हमेशा एजेंडा एक ही रहा है कि जनता के बीच में और परम पूज्य जनता के बीच में जितना से ज्यादा अवेलेबिलिटी हो, जितना उनके सुख दुख में शामिल हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आम नागरिक त्रस्त है। आप दरियाबाद विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, आप जाके घूम के देख लीजिएगा खाद की कितनी किल्लत है। और ये किसानों का क्षेत्र है, ये किसानी का क्षेत्र है। आप आए होंगे, रास्ते भर में आपको खेत और दिखेंगे। यहाँ कोई बड़ा व्यापार नहीं करता। 70% लोगों का जीविकोपार्जन किसानी से चलता है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यूरिया की जो किल्लत हो रही है, हम देख रहे हैं, आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन ये चीज तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को देखना चाहिए, बीजेपी को देखना चाहिए कि हमारी ये जो समस्या है इसको दूर किया जाए। जिला मुख्यालय बाराबंकी पे भी आंदोलन की थी, फैजाबाद जिला मुख्यालय पे भी आंदोलन कर रही है। लगातार किसानों की समस्या को रोड से लेकर सदन तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उठाया जा रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए, अभी हम आ रहे थे तो हमने कहा कि हम लोग जाएंगे, अनिमेश कुमार सिंह का इंटरव्यू करेंगे। कुछ सवाल हमने जनता के भी ले लिए। हमने कहा जो आपके सवाल होंगे उसको पूछा जाएगा। और उससे पहले हम चाहेंगे, अगर यहाँ बाराबंकी की जब बात होती है तो अरविंद सिंह गोप की भी होती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और 2 अलग अलग सीटों से एमएलए भी रहे, रामनगर और हैदरगढ़ से। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो। रितेश सिंह रिंकू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी समय से राजनीति में रहा पूरा परिवार। वो दरियाबाद के सबसे लोकप्रिय विधायक रहे, मंत्री रहे। राजा राजीव सिंह जी के पुत्र हैं। हम लोगों के मित्रवत संबंध है उनसे। और राजा राजीव सिंह जी जैसा सरल जमीनी नेता दरियाबाद ने खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई, उसका हम लोगों को दुख भी है।